आइए हम विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं, सुनाते हैं। सुनिए सभी भक्तजनों को राधे राधे, हरि बोल। मेरे माधव कैसे लग रहे हैं ये कमेंट में लिखना और लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। दूसरे अध्याय में 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति, कर्म का वर्णन और विष्णु की महिमा। ये अध्याय बहुत लंबा है, 2 भागों में सुनाया जाएगा। पहला आधा भाग आज सुनाती हूँ, आधा भाग कल सुनाऊंगी। हरि बोल। बोलो हरि विष्णुपति नारायण की जय। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्म विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा शब्द एक रस सर्व विजय भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म में हैं, अव्युक्त कारण एवं युक्त कारण रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री भगवान विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिनिष्ठा हैं, अति सुमुक्ष से भी सुमुक्ष हैं, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परम तीर्थ वास्तव में अति निर्बल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उनका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजनब अक्षित और वयम भगवान विष्णु को प्रणाम करके मुझे तुम्हारे वह सारा प्रसंग क्रमिश सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्राह्मण जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने निर्मलता तट पर राजा पुरुकुस्त को सुनाया था तथा पुरुकुस्त ने सरसत्तव से और सरसत्तव ने मुझसे कहा था, जो पर प्रकृति से भी परमश्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्णन नाम और विस्मरण आदि से रहित है। उनमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन 6 विकारों का समर्थ अभाव है। जिसको शब्द केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है वे सर्वोत्तम हैं और उनके समस्त विश्व वश हुआ है। इसलिए हे विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्म अक्षर अव्यय एक रस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्बल परम ब्रह्म है। वह इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा उनके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। दिव्य परम ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है,
व्यक्त प्राकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप हैं तथा सबको छेवित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिन्हें पंडित जन ही देख पाते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और सहार के प्रकाश तथा उपदान में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं इसी उनकी बलवत् कीड़ा ही समझो। उनमें से व्यक्त कारणों को जो सदस्य द्रुप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है श्रेष्ठ मुनि जन प्रधान तथा सुमुख प्राकृतिक कहते हैं। वह क्षय रहित है उसका कोई अन्य आधार नहीं है तथा अप्रमेय अजर निर्चल शब्द सुपुष्टि शून्य और सर्वरूप रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं आदि अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है तथा संपूर्ण पंचंग प्रलयकाल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी की व्यापक है। विधन सुमिति के मर्म को जानने वाले सुमिति परमाण्य ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादन इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उस पर प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी न आकाश था न पृथ्वी थी न अंधकार था न प्रकाश था और न इसके अतिरिक्त कुछ भी और भी था। बस क्षोत्रिय इंद्रियां और बुद्धि आदि का अविश्य एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्रिय विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा ये दोनों सृष्टि और प्रलय काल में सुमुख और वियुक्त होते हैं उन रूप अनंतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त पंचम पक्ष प्रकृति में लीन था इसलिए परिचित के इस प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। हे दिव्य काल रूप भगवान आदि है इनका अंत नहीं है इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी इस कभी नहीं रुकती है पर वह रूप से निवृत्त होते रहते हैं। हे मंत्र प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के समर्थ वास्तव में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति के प्रथम स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का रूप काल इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। अनंतर सर्वकाल उपस्थिति होने पर उन परम ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापक भूतेश्वर समर्थम परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकार प्रधान और अविनाशी पुरुष में प्रतिष्ठा होकर उनको सुमुख किया।
इस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सीमितता से ही मन को सुमुख कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्य संधि मित्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रत्येक करते हैं। हे ब्रह्म परमेश्वर ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही सुमुख होते हैं तथा शोकच सामान्य और विकास मोक्ष क्षोभ मुक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित है। ब्रह्म समस्त ईश्वर के ईश्वर, वे विष्णु ही सृष्टि अविष्ट रूप ब्रह्मदित जीव रूप तथा महात्वे स्वरूप